जय हिंद दोस्तों, रोचक टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से लड़ने वालों में महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का भी विशेष महत्व है। देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए महिलाओं ने खुद को बलिदान कर दिया था। झांसी की रानी, झलकारी बाई और कई महिलाओं की जांबाजी का भारतीय इतिहास गवाह है। इन महिलाओं में एक नाम शामिल है, वह है दुर्गावती का। दुर्गावती देवी को आप दुर्गा भाभी के नाम से जानते होंगे। दुर्गा भाभी भले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तरह फांसी पर ना चढ़ी हो, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ती रही। स्वतंत्रता सेनानियों के हर आक्रामक योजना का हिस्सा बनी। तो आइए जानते हैं महिला स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती उर्फ दुर्गा भाभी के बारे में। 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के शहजादपुर गांव में जन्मी दुर्गा भाभी का असली नाम दुर्गावती देवी था। वह उन कुछ महिलाओं क्रांतिकारियों में से एक थी जिन्होंने सत्तारूढ़ ब्रिटिश राज के खिलाफ सहस्त्र क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया। दुर्गा देवी न सिर्फ बर्छी, ढाल, कृपाण, कटार और पिस्तौल चलाना ही जानती थी, बल्कि बम बनाना भी जानती थी। उनका काम क्रांतिकारियों के लिए पिस्तौल, बम और बारूद लाना था। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी, इसलिए HSRA के सदस्य उन्हें दुर्गा भाभी कहकर बुलाते थे और बाद में वह इसी नाम से मशहूर हो गई। दुर्गा देवी के पति भगवती चरण बोहरा एक क्रांतिकारी थे। शादी के बाद दुर्गा देवी पति के कामों में सहयोग करने लगी। दुर्गा भाभी को भारत की आयरन लेडी भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस पिस्तौल से चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारकर जो बलिदान दिया था, वह पिस्तौल दुर्गा भाभी ने ही आज़ाद को दी थी, क्योंकि आज़ाद अंग्रेजों के गिरफ्त में नहीं आना चाहते थे। वो हमेशा आज़ाद रहना चाहते थे। इतना ही नहीं, भगत सिंह ने जिस वक्त अपने क्रांतिकारी साथी राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 लाहौर में अंग्रेज पुलिस के अफसर सॉन्डर्स की हत्या की और उसके बाद वह वहां से फरार हो गए, उधर पंजाब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जगह जगह दबिश देने लगी। इस दौरान भगत सिंह के साथियों ने यह निर्णय लिया कि भगत सिंह को बचाने के लिए दुर्गा भाभी का सहयोग लिया जाए और दुर्गा भाभी को उनकी पत्नी बनाया जाए, जिससे उनको वहां से निकाला जा सके। दुर्गा भाभी ने साथ दिया भी, जिसके बाद दुर्गा भाभी नियत स्थान पर पहुंची। वहां पर भगत सिंह पहले से मौजूद थे, जहां दुर्गा भाभी की गोद में 3 साल का एक पुत्र साची भी था। बहरहाल, जहां एक तरफ पुलिस भगत सिंह के पीछे लगी हुई थी, वहीं दुर्गा भाभी और भगत सिंह और राजगुरु अपना वेश बदलते हुए एंग्लो इंडियन के लुक में लाहौर से निकले थे और पुलिस से बचने में कामयाब रहे। इसमें सबसे बड़ा योगदान दुर्गा भाभी का ही रहा था। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर दुर्गा भाभी के पति व क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा अपने साथियों के साथ बम बनाने के बाद परीक्षण कर रहे थे। इस दौरान बम फटने से उनकी मौत हो गई। पति के मृत्यु के बाद भी दुर्गा देवी क्रांतिकारियों के साथ सक्रिय रहीं। 1929 में भगत सिंह को विधानसभा में बम फेंकने के आरोप में सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी की सजा सुना दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से ही चंद्रशेखर आज़ाद इस फांसी की सजा को रुकवाने के प्रयास में लग गए थे। दुर्गा भाभी ने भी भगत सिंह और उनके साथियों की जमानत के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने दुर्गा भाभी को महात्मा गांधी से मिलने दिल्ली भेजने का फैसला किया और वो गई भी थी। हालांकि भगत सिंह अपनी फांसी की सजा को रुकवाने के लिए अंग्रेजों से सिफारिश नहीं चाहते थे। कांग्रेस के प्रमुख नेता सत्यनारायण शर्मा दुर्गा भाभी की जीवनी में लिखे हैं कि दुर्गा भाभी ने गांधी जी को बताया कि वो चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर उनसे मिलने आई हैं और वह चाहती हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए वो कोशिश करें। उन्होंने उन्हें आज़ाद का वो संदेश भी दिया कि अगर महात्मा इन तीनों के मृत्युदंड को बदलवा सकें तो क्रांतिकारी लोग उनके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन गांधी जी ने इस सुझाव को नहीं माना। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से भगत सिंह को चाहते हैं, लेकिन उनके तरीके से सहमत नहीं हैं। गांधी जी का जवाब दुर्गा भाभी को अच्छा नहीं लगा और वो उन्हें नमस्कार कर वहां से वापस चली आई। 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। हमारे देश में तब भी बड़े बड़े बैरिस्टर थे जो विदेशों से पढ़कर आए थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कोई भी अंग्रेज के खिलाफ जाकर हमारे इन स्वतंत्रता सेनानियों को बचा ना सका। कहते हैं कि दुर्गा भाभी उन लोगों के फांसी से नाराज होकर लॉर्ड हैली, जो पंजाब का पूर्व गवर्नर था, को मारने का फैसला किया। हालांकि गवर्नर सकुशल बच गया, लेकिन दुर्गा भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ सालों की कैद की सज़ा सुना दी गई। कहते हैं साल 1935 में जब वो जेल से रिहा हुई तो वो गाजियाबाद आ गई और बहुत सालों तक एक विद्यालय में अध्यापिका के तौर पर काम किया। 1947 में भारत की आज़ादी मिलने के बाद वह आम नागरिक के रूप में गाजियाबाद में ही थी। बाद में उन्होंने लखनऊ में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया। दुर्गा भाभी का 15 अक्टूबर 1999 को 92 वर्ष की उम्र में गाजियाबाद में ही निधन हो गया। इतनी बहादुर क्रांतिकारी को इतना ही सम्मान दिया गया।
तो दोस्तों, ये थी महिला क्रांतिकारी दुर्गा भाभी की कहानी, जिनका देश की आज़ादी में योगदान तो भरपूर था, पर उनको वो सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।